हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, भारतीय संविधान संशोधन के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हमारे 4 मेन टॉपिक रहेंगे। उनमें से पहला हमारा रहेगा कि भारत का संविधान संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको कौन पारित करता है, और उसी में जो है हम जान लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए कौन कौन सी शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए। तो जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा उसमें हम जानेंगे कि संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी कमियां और खामियां हैं, और जो हमारा लास्ट और फोर्थ टॉपिक रहेगा उसमें हम जानेंगे कि अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, और हमारी वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भारतीय संविधान संशोधन क्या है। तो भारतीय संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौलिक कानूनों और सर्वोच्च कानूनों में बदलाव किया जाता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल मौलिक और सर्वोच्च कानून होंगे उनमें बदलाव की प्रक्रिया को ही संशोधन कहा जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको आर्टिकल 368 में रखा गया है, जो कि भाग 20 में हमारी वीडियो के सेकंड टॉपिक की तरफ। हमारी वीडियो का सेकंड टॉपिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कौन पारित करता है और इसके लिए किन किन शर्तों को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है इसको हमारी संसद के द्वारा पारित किया जाता है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। अब जानते हैं कि किन किन शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारी संसद होती है उसमें 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। तो जब कोई भी संशोधन होगा तो उसको सबसे पहले लोकसभा से 2/3 बहुमत प्राप्त करने पड़ेंगे, और उसके बाद वो दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में जाएगी, वहां से भी उसको 2/3 बहुमत प्राप्त करने पड़ेंगे। और जो अंतिम स्टेप होगा उसमें हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा हस्ताक्षर होंगे, और जो भी विधेयक होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी वीडियो की थर्ड टॉपिक की तरफ। हमारी वीडियो का जो थर्ड टॉपिक है वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी कमियां और खामियां हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की खामी है वो यह है कि इसमें जो जितने भी हमारे राज्य होंगे उनके कोई इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि संशोधन करने के लिए सिर्फ संसद से ही हमें बिल को पास करवाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पे जो है संशोधन हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारे राज्यों के कोई इंक्लूड नहीं रहेगा। लेकिन यदि कोई विशिष्ट संशोधन होगा उसमें ही हमारे राज्यों को भी जो है अनुमोदित किया जाएगा, वरना जितनी भी धाराएं, सभी धाराओं में संशोधन करने के लिए जो है राज्यों की स्वीकृति नहीं ली जाती है। और जो इसका सेकंड सबसे बड़ी कमियां और खामी है कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है उसके लिए राज्य अपनी तरफ से कोई संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं रख सकता है। तो जो भी संविधान में संशोधन किया जाता है वो सिर्फ संघ के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि हमारे सेंटर द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। इसमें राज्य की कोई इंक्लूड नहीं है, राज्य कोई भी संशोधन लेके नहीं आ सकता है। और जो इसकी थर्ड सबसे बड़ी कमी है वो यह है कि राज्यों के अनुसमर्थन के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। यदि सेंटर कोई भी अमेंडमेंट चाहता है उसमें राज्य के लिए कोई इंक्लूड नहीं है कि उनका कोई समर्थन लिया जाए। तो अब चलते हैं हमारी वीडियो के फोर्थ टॉपिक की तरफ। जो हमारा वीडियो का फोर्थ टॉपिक था वो यह है कि अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट था वो 1951 में किया गया था, और अब तक सितंबर और अक्टूबर 2023 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। जो लास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, जिसमें वुमेन्स को 1/3 सीट जो है लोकसभा में दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। तो हमने आज वीडियो के माध्यम से जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है और इसे कौन पारित करता है, और इसे पारित करने के लिए किन किन शर्तों को जो है फॉलो करना पड़ता है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी कमियां और खामियां हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कि अब तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। धन्यवाद।